अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में स्लेबी कमांडर उस लड़की को एक जगह लेकर आता है जहाँ पे स्लेबी सिपाही मौजूद थे। अर्तुल और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। स्लेबी कमांडर कहता है कि मत आना, मैं इसे मार दूंगा। फिर दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कुरकर सरदार हलीमा से पूछता है, तुम मेरे खेमे में क्यों आई हो? हलीमा कहती है, मैं आयतुलन से एक बात करने आई थी। इतने में बानो झिझक अंदर आती है और कहती है, सादितिन कॉपिक आया है। ये सुनकर कुरकर सरदार बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ तांगुत कहता है, नोयान चला गया है, मैं तुम लोगों को जीत दिलाऊंगा। अगर किसी को मेरे लीडर बनने पे एतराज है तो अभी बता दो। सारे सिपाही उसकी क़यादत कबूल कर लेते हैं। दूसरी तरफ गुंदुगदू कहता है, अल्लाह का शुक्र है, दोनों रियासतों में अमन का मुआहिदा हुआ है, लेकिन इस कुत्ते ने हमारे भाइयों और बहनों को कत्ल किया है। इसको सजा दी जाएगी और अभी दी जाएगी। सादितिन कॉपिक कहता है, मुझे पता है ये कितना जालिम आदमी है और इसने कितनी औरतों और बच्चों को मारा है, लेकिन हमें अमन चाहिए, जैसे जाहिल लोग हमारी जमीनों पे दोबारा ना आ सके। इसके बदले 3 बड़े कमांडर हम मंगोलों से रिहा कराएंगे। ये फैसला आप सबको मानना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। गुंदुगदू कहता है, आप देख नहीं रहे लोग क्या चाहते हैं? कुरकुर सरदार कहता है, इसका फैसला जिरके में होगा। आयमा खातून गुस्से में आके कहती है, हम क्या बात करेंगे? ये कातिल आजाद होकर इस कबीले से नहीं जा सकता, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आधे दिन कॉपी कहता है, मैं मेहमान खाने में इंतजार कर रहा हूँ। नोयान गुंदुगदू से कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम मुझे मार नहीं सकोगे। तो तकिन कहता है, इस कबीले से तुम्हारी लाश जाएगी। नोयान कहता है, तुम बहुत बेवकूफ हो। मुस्तकीन कहता है, नोयान सब जानता है हमारे बारे में, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं हमारे लिए। सादितिन कॉपी कहता है, इसका जिंदा रहना हमारे लिए कोई खतरा नहीं, तुम अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो दो। मैं आज रात मेहमान खाने में तुम्हारा इंतजार करूंगा और मोर भी साथ लेकर आना। दूसरी तरफ अर्तुल उस स्लेबी कमांडर को मार देता है। अर्तुल के साथी भी स्लेबी कमांडर को मार देते हैं, फिर उस लड़की को बचा लेते हैं। तुम इसलिए पुरयकीन थे कि तुम्हें पता था अमन के मुआहदे का। नोयान कहता है, अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम इस मुआहदे से बच जाओगे तो तुम गलत हो। सुंगरतकीन उसके पेट में मुक्का मारता है। सल्जूक सिपाही उसके पास आता है और कहता है, सादितिन कॉपिक आपका मेहमान खाने में इंतजार कर रहा है। दरवेश कहता है, आपने देख लिया भाई, इन पर कितने जुल्म होते हैं। अर्तुल अपने हाथ से दस्ताना उतारता है तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था। अर्तुल कहता है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। अर्तुल के साथी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। अर्तुल दरवेश से पूछता है, अब इन लोगों के साथ क्या होगा? दरवेश कहता है, बुरी खबर बहुत जल्दी फैलती है भाई, अब से इनकी जिंदगी खतरे में है। दूसरी तरफ सादितिन कॉपी कहता है, मैं सलाउद्दीन के जासूस को देखना चाहता था। सुंगुरतकीन कहता है, महल में कोई गद्दार है जिसने मंगोलों को मेरी खबर दी थी, वरना मैं अभी भी उनकी जासूसी कर रहा होता। सादितिन कॉपी कहता है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो गया है। सादितिन कॉपी के खत देता है और कहता है, तुम्हारी जासूसी अब खत्म हो चुकी है। सादितिन कॉपी कहता है, बस इतना ख्याल रखना कि इस अमन के मुआहदे में लोग रुकावट न बने। मुस्तकीन कहता है, मैं रियासत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गोल सिपाही तांगुत से कहता है, सादितिन कॉपी तुम्हारा मेहमान खाने में इंतजार कर रहा है। गुंदुगदू कहता है, अगर हमने नोयान को छोड़ दिया तो वो जंग जीत जाएगा। तो तकिन कहता है, गुंदुगदू भाई सही कह रहे हैं। आयमा खातून कहती है, हर हाल में नोयान को सजा दी जाएगी, नोयान की वजह से हमने बहुत से लोग खोए हैं। कुरकर सरदार कहता है, हमको रियासत की बात मान लेनी चाहिए। मुस्तकीन कहता है, कुरकर सरदार सही कह रहे हैं। गुंदुगदू कह रहा है, आप ये क्या कह रहे हैं भाई? क्या आपको पता नहीं उसने आपकी माओ बहनों के साथ क्या किया था जब उसने हमारे काफिले पर हमला किया था? तो तकिन मुस्तकीन से कहता है, आप इस मामले में नहीं बोलेंगे। मुस्तकीन कहता है, मैं नोयान को मारने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ये मसला हमें सोच समझ के हल करना चाहिए। दिली दमीर गुस्से में कहता है, उन्होंने मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने जिंदा जला दिया था और आप सुलह करने की बात कर रहे हैं। अगर हमने बदला ना लिया तो हमारे शहीदों की रूहों को सुकून नहीं मिलेगा। मुस्तकीन आयतुलन से कहता है, वो मोर मुझे दे दो, आज रात मैं सादितिन कॉपी से मिलने जा रहा हूँ। आयतुलन कहती है, आपने नोयान के बारे में क्या सोचा है? मुस्तकीन कहता है, मैं तो चाहता हूँ वो मर जाए, क्योंकि वो मेरे खुफिया राजों के बारे में सब कुछ जानता है। सलजान हलीमा से कहती है, अगर बानो झिझक वहाँ ना आती तो क्या होता? अब से इस मसले से मैं तुम्हें दूर रखूंगी। हलीमा कहती है, नहीं, मेरा भी उतना ही मसला है जितना तुम्हारा, मैं हार नहीं मानूंगी। सलजान कहती है, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हलीमा सुल्तान कहती है, बानो झिझक को सब पता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हमें इस मसले को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।